जय माँ भक्तों। आज हम जान लेते हैं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के बारे में। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह तिथि सभी पापों को हरने वाली और उत्तम फल देने वाली होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य मोह के जाल से दूर हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रखकर असुरों को वश में कर लिया था और देवताओं को अमृत का पान करा दिया था, जिससे कि देवता विजयी हुए थे और वही मोहिनी रूप लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एकादशी इस बार पर कौन सी तारीख को रही है। 30 अप्रैल को रात 8:28 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 1 मई को रात 10:09 तक रहने वाली है। अतः उदया तिथि के अनुसार 1 मई को ही व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी व्रत का प्रारंभ एक दिन पहले से ही हो जाता है। एक दिन पहले से ही आप चावल मत खाइए, हो सके तो शाम को भोजन भी मत कीजिए। सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन कर लेना है और उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनिए। दातून नहीं करनी है आपको, हो सके तो एक दिन पहले ही नीम की दातून तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि पहले लोग नीम की दातून ही किया करते थे। ये आजकल के पेस्ट नहीं किए जाते थे। तो दातून तोड़ लीजिए, उसी से कीजिए, या फिर जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें ही चबाइए, क्योंकि पत्तों को भी नहीं तोड़ा जाता है एकादशी के दिन। तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनिए और उसके बाद एकादशी व्रत का प्रारंभ कीजिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का फोटो हो तो फोटो रख लीजिए, अगर मूर्ति है तो और भी अच्छा है। उसे पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, चीनी और शहद से अच्छी तरह से स्नान करवाइए। अगर चित्र है तो अच्छे से साफ कपड़े से उसे पोंछ लीजिए। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कीजिए। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए और पीले फूल से उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए। लक्ष्मी माँ को भी पीले फूल चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए। विष्णु भगवान की पूजा करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। जाप करते हुए संकल्प कीजिए कि आज मैं बुरे कर्मों से दूर रहूँगा। आज क्या, हमेशा ही बुरे कर्मों से मैं दूर रहूँगा और व्यसनों से दूर रहूँगा, और जो बुरे व्यक्ति हैं उनसे भी मैं अपनी दूरी बनाकर रखूँगा और हमेशा सद्मार्ग पर चलूँगा। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं सामर्थ्यानुसार आपका व्रत सच्चे मन से कर सकूं। तो इस व्रत को करने का संकल्प लेते हुए और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए इस व्रत का प्रारंभ करें और कथा भी अवश्य पढ़ें। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि कौन सा मैं व्रत करूं जिससे कि ये युद्ध हुआ है, जिसके पाप मुझ पर चढ़े हैं, जिसका नाश हो सके, तो मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एकादशी का, मोहिनी एकादशी व्रत को करने का सुझाव दिया था। ऐसा ही एक कथा प्रचलित है कि श्री राम भगवान ने वशिष्ठ जी से पूछा कि मुझे सीता के वियोग में हमेशा दूर रहना पड़ता है, तो कौन सा ऐसा मैं व्रत करूं कि जिससे मुझे सीता का वियोग ना हो और मुझे सीता पुनः वापस मिल जाए। तो गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र भगवान को मोहिनी एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया, जिसके प्रभाव से सीता वापस आ गई थी और श्री राम से उनकी भेंट हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको खाने में क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी है। आपको मसूर दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दाल क्या, किसी भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। गेहूँ, चावल, चने, बेसन वगैरह का सेवन नहीं करना है। चाय वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा जो व्रत वाला नमक होता है उसका सेवन कर सकते हैं, परंतु ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन मत कीजिए जो इस व्रत में वर्जित होती है। अर्थात कोई भी तामसी भोजन का आपको ग्रहण नहीं करना है। और इसी तरह शाम के समय भी गणेश भगवान की पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, शाम का दीपक जलाइए और हो सके तो विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम पाठ अवश्य कर लीजिएगा। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे।
एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व माना गया है। यदि आप नहीं भी जाग सकते हैं तो 12 बजे तक जाग लीजिएगा और सुबह ब्राह्मणों को दान वगैरह देने के बाद ही अपने व्रत को खोलिएगा। तब भी आपको तामसी भोजन का सेवन नहीं करना है, बहुत ही हल्का भोजन कीजिएगा और हो सके तो तामसी भोजन से दूर रहिएगा। आपका व्रत अच्छी तरह से पूर्ण हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय असुरों को अपने रूप के मुंह में बांधकर जो भी अमृत निकला था वो देवताओं को पान करवा दिया था, कि जिससे कि देवता अमर हो गए और असुरों का नाश हो सका।